बिहार में जितने लुटेरे भ्रष्ट लोग हैं, सभी दल के लोग एक साथ मिलकर के कौरव की बड़ी सेना खड़ा करके रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन आपात स्थिति में उनके इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल की जगह एक प्राइवेट अस्पताल है पुष्पांजलि, उसके कमरे को बुक किया गया था। जो बिहार में बदलाव का शंखनाद होना है और इसीलिए बिहार में जो रैली गांधी मैदान में होने जा रही है प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के द्वारा, उस रैली का नाम दिया गया है बिहार बदलाव रैली। आपने महाभारत तो देखा होगा, महाभारत में एक तरफ कौरव की सेना थी जिसमें सारे लोग मिले हुए थे और दूसरी तरफ पांडव के रूप में पार्थ खड़े थे, यानी अर्जुन खड़े थे और उनके सेनापति थे भगवान कृष्ण। स्थिति वैसे ही है, बिहार में जितने लुटेरे भ्रष्ट लोग हैं, सभी दल के लोग एक साथ मिलकर के कौरव की बड़ी सेना खड़ा करके रखे हुए हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए आज प्रशांत किशोर जी अर्जुन की भूमिका में बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं। कितने की संख्या में जमुई से लोग ले जाएंगे? जमुई से अभी जो बात हो रही है, जो अब तक सूची आई है, क्योंकि ये फांकीबाजी वाली अन्य दलों की बात नहीं है, यहाँ पर हर जाने वाले का नाम, उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है और वो कैसे सुरक्षित जाएं और वापस घर आएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उस हिसाब से अब तक 20,000 लोगों को जमुई के चारों विधानसभा से वहां ले जाया जाएगा। और जहां तक बात है ये बिहार बदलाव रैली किन चीजों को लेकर के है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन आपात स्थिति में उनके इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल की जगह एक प्राइवेट अस्पताल है पुष्पांजलि, उसके कमरे को बुक किया गया था, जो स्वतः बताता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी के लिए समाप्त हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर, अपने अस्पताल पर भरोसा नहीं रहा। नतीजा उन्होंने प्राइवेट अस्पताल के क्लिनिक में, जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, वहां पर इमरजेंसी आईसीयू की व्यवस्था कराई। ये जो बदलाव रैली है, देश के जो बिहार के जो युवा हैं उनको नौकरी के अभाव में छठ पर्व और अन्य पर्व में अभी जो हो रहा है, वहाँ पर मजबूरी में रोते हुए जाना पड़ता है, ट्रेन में लटक करके जाना होता है, ट्रेन में रस्सी बांध करके उसमें बैठ करके लोग गए हैं। और बिहारियों की ये दुर्दशा, जो पलायन है, उसको रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात है। प्रशांत जी और जन स्वराज ने अभी बिना सत्ता में आए हुए संघर्ष के दौर में हजारों युवा को, जो हैदराबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे बिहार के युवा, उनको बुला करके सर्वे और देश के लोगों को, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार में रोजगार दिया है, अपनी गाड़ी कमाई से, अपने व्हाइट मनी से। और आज उन्होंने जो वचन दिया था उसकी शुरुआत कर दी है बिना सत्ता और सरकार में आए हुए। अभी जो बिहार में देख रहे हैं, भूमि सर्वे के नाम पर लूट मचा है, बालू माफिया कौन लोग हैं? जो नेता और मंत्री हैं वो पार्टनर हैं बालू लूट में, और ये पैसा भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ नेताओं के गठजोड़ से आज बिहार राज्य के मुखिया तक पहुंच रहा है। ये बात प्रमाणित है। कई गांव में बालू ऐसे उठाया गया कि गांव में पीने का पानी तक नहीं है। आदमी और जानवर को भी आज चैती छठ के दिन अर्घ देने के लिए नदी में कहीं पानी नहीं था। और भूमि सर्वे, बिजली का स्मार्ट मीटर और तरह तरह का, अभी एक मुद्दा आया था, यहाँ पर लोग स्वच्छ हवा लेते थे, एक पार्क था, उसमें भी उसको बंद कर दिया गया आम आदमी के लिए। तो क्या आम आदमी बिहार छोड़ करके मजदूर बन करके महाराष्ट्र चला जाए, दिल्ली चला जाए और वहां उसकी हत्या हो और उसके साथ अपमानजनक स्थिति बने? तो इस स्थिति से बिहार को निकालने के लिए प्रशांत जी और जन स्वराज की ओर से बिहार बदलाव रैली की जा रही है। बिहार बदलाव रैली कई मुद्दों पर है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, युवाओं का पलायन रोकना है, वृद्ध लाचार लोगों को क्या 500 रुपए में महीने भर की दवाई भी मिल सकती है? इसलिए प्रशांत जी ने कहा कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से कुछ इतना रकम जरूर मिल जाए कि ताकि वो दवा अपनी खरीद सकें। इसलिए इन चीजों को लेकर के बिहार बदलाव रैली है और ये शंखनाद है। हमने कहा था, महाभारत में एक तरफ कौरव की सेना है, जहां लालू प्रसाद, जहां नीतीश कुमार, जहां कांग्रेस और बीजेपी तथा लोजपा, अभी तक जितने दल हैं इन पांचों आपस में मिले हुए हैं। कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार बनाते हैं, कभी नीतीश कुमार बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है, कभी कांग्रेस और राजद मिलकर सरकार बनाती है और लोजपा उसके साथ है। तो आप बताइए कि पांचों दल एक साथ है, ऐसी परिस्थिति में दूर तक कोई उम्मीद की किरण नहीं है। तो हम समझते हैं कि बिहार की टूटती सांस की अंतिम आस है प्रशांत किशोर और जन स्वराज। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये मांग है कि बिहार बदलाव रैली में
सभी दल के लोग जो सच्चे बिहारी हैं, जो समाज के प्रहरी हैं, जो अपने बच्चों को भविष्य में जवाब देंगे, उनसे उनका बच्चा पूछेगा कि गौरवशाली बिहार जो शिक्षा के मामले में अति विश्व में अपना स्थान रखता था, गौरवशाली, आज बिहार में को शिक्षा के मामले में बर्बाद कर दिया गया। यहाँ के बच्चे और गार्जियन गाड़ी कमाई का पैसा कोटा जाके पहुंचा रहे हैं। बिहार में आप कोचिंग तक नहीं है। यहाँ गणितज्ञ आनंद और अभियानंद जो डीजीपी थे, उन्होंने सुपर 30 और सुपर 100 जैसा कार्यक्रम चलाया जिसका विश्व में डंका बजा। बीबीसी और बड़े बड़े मीडिया ने उसका कवरेज किया, लेकिन आज उसी बिहार में कोचिंग करने के लिए बच्चे कोटा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अपाहिज बना के रखा जा रहा है और नेता तथा भ्रष्ट पदाधिकारियों का बच्चा बिहार से बाहर अपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। यहीं से भेदभाव, यहीं से बर्बादी का आगाज किया जा रहा है। इस बर्बादी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने बिहार बदलाव रैली का आगाज किया और मेरे सभी साथी जमुई ही नहीं पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़के ये दिखाएंगे कि बिहार में जो विकल्प चाहिए था वो विकल्प आ गया। रैली से कितना प्रभाव पड़ने वाला है जनता को? देखिए, रैली एक जागरूकता अभियान है। अभी हम लोग गांव-गांव गए थे, सब लोगों को जागरूक किया और सबको कह रहे हैं कि आप किसी भी दल में रहिए, किसी भी जाति और धर्म में रहिए, लेकिन जब बिहार का सवाल सच्चे रूप में आया है तब बिहार बदलाव रैली में और बिहार के बदलाव के प्रयास में आगे आई। ये चुनाव लड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कुछ लोगों को भ्रम है कि कहीं टिकट नहीं मिल रहा है तो जनसुराज में आ जाइए, ये नहीं है। ये धर्म युद्ध है, बिहार के धर्म की रक्षा के लिए। इस धर्म युद्ध में जो भी साथ देगा वो आगे चलेगा और जो साथ नहीं देगा वो शिखंडी कहलाएगा और जो तटस्थ रहेगा उससे भी आने वाली पीढ़ी सवाल जरूर पूछेगी।